पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की तरण तारण वाली। अब कौन ऐसी कथा होगी? भागवत गोत्र से तारे जीव को रथ तारे राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में। द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं क्षत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी। मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, यह हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें? ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है। सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने दो, बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं, तो हमको तराश। महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास। बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज जी वो हमको गाली दे और हम आरती गाए। हाँ
वो तुम्हें आप शब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबर्गा वाली। काहे बोले, मीठा बोलिए, काहे को आप सब कभी मत बोलो आप सब। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे, वो घूमकर हमारे पास आने वाली है। हम किसी को अपशब्द कहेंगे, वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे। कौन सा स्थान था? मंगरूल पीर। वहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहां शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। महेश्वरी पर आज के जमाने में लोग, सीधी सीधी बात, शास्त्र शिव जी के कितने लड़का लड़की थे? अरे बोलो तो। शंकर भगवान के कितने बच्चे? शिव जी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। कितने लड़के थे? 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला। और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों लजाते हो? भगवान महेश के वंशज हो। महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे, तो किसको पूछो? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में महेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है, महेश्वरी महिला मंडल की। तो आज से 12-1 साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, महेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए। बहुत सुंदर ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर गए, सत्कर्म की। ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, हम वहां से निकले, हम वहां से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की भी उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से। सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी, ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, महेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए हुए। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया, विशहरा, आदिक 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 आदिक, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की। कहां डूब? देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया। कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो? अरे बोलो तो। किसका प्रतीक है? शंकर का।
लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रामाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो पुरुष हो गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती, शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगायत संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको मां दूध भी नहीं पिलाती। जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। बैठा कोई माताएं बैठी, अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरी लिंगायत संप्रदाय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगाकर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरुजी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरुजी हम वहाँ पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं हैं और हम छूटना नहीं चाहते, तो जिससे दिल लग जाता है। तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया तो वो लिंग तुम्हारा हो गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा।